Hello, all the students, friends. Today we are learning the another article of the cell chapter, that is ribosome. In earlier lectures, mitochondrion, chloroplast, these two cell organelles and one nucleus. By means three cell organelles we have studied. This one is a fourth cell organelle. नाम मैं बोल रहा हूँ ये cell organelle, मगर प्रैक्टिकली ये सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता है। ये छोटे छोटे डॉटेड पार्टिकल को जमा करके इसके छोटे छोटे गोले राउंडेड बॉड्स तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल क्यों नहीं है, इसके फंक्शंस क्या है हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम को ऐसे दो यूनिट रहते हैं, लाइक दिस। और उसके नीचे और एक यूनिट रहता है। This is the structure of ribosome. इसके ऊपर एक ऐसा कैनाल या टनेल रहता है, like this। और ये सब के सब जो है ऐसा पार्टिकल का डिपोजिशन होके बने हुए हैं। लाइक दिस। डायग्राम इसका ऐसा तो आसान है, लेबलिंग करेंगे इसके। small sub unit, this one is a large sub unit, this is a tunnel, and this one is a cleft। Figure structure of ribosome। तो यहाँ पे मैं इसका पहले डेफिनेशन बनाऊंगा राइबोसोम का। The structure which is made up of deposition of particles is called as ribosomes। यहाँ पे मैं और एक बार दिखाता हूँ आपको। यह ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल डिपॉजिट होके इसका एक ऐसा राउंडेड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। इसके अंदर पार्टिकल थोड़े कम रहते हैं,
और दूसरा जो है ये इसके भी अंदर पार्टिकल्स है, मगर थोड़ा ज़्यादा पार्टिकल्स है। ये ज़्यादा पार्टिकल्स रहने की वजह से ये जो गोला दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा रहता है। ऐसा है ये राइबोसोम। राइबोसोम को इसका ऐसा सेल वॉल नहीं रहता। मैंने ये डायग्राम में दिखाया है मगर ये सेल वॉल नहीं है। राइबोसोम हैज नो सेल वॉल around itself, therefore it is not the cell organelle. सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आर नॉट डेवलप्ड, hence they are not the cell organelles. Hence they are not the cell organelles. दूसरा पॉइंट है, राइबोसोम के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स और सिंपली न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी बोल सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ nucleoproteins. Proteins of the nucleus, nucleoproteins. न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटीन्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड RNA। RNA का लॉन्ग फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ RNA। इस दोनों गोलों के अंदर, दोनों राउंड्स के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स और RNA है और इसके पार्टिकुलेट डॉट डॉट डिपॉजिट होके यहाँ पे दो ऐसे बॉल्स के जैसे स्ट्रक्चर बन गए, इसलिए इनको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं कहते हैं। सिंपल पॉइंट्स है। उसके आगे राइबोसोम्स दो प्रोसेस दिखाते हैं। इसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि सेल में राइबोसोम्स रहते कहाँ हैं। जैसे कि ये सेल है, दिस इज सेल। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, इधर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स रहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स रहते हैं और इसका एक स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, 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 ऐसा अंदर रहते ही। मगर ये दोनों के अंदर मैंने थोड़ा फर्क दिखाया है। ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो एक दूसरों को जुड़े हुए हैं और ये स्मॉल छोटा सब यूनिट जो है ये इधर सेपरेट है, लार्ज सब यूनिट सेपरेट है। मतलब ये दो प्रोसेस दिखा रहा है आपको। और राइबोसोम कहाँ है सेल में? साइटोप्लाज्म में है। इसीलिए दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म
ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स रहते हैं। अब दो कंसेप्ट जो उसके प्रोसेस के है वो क्या है दिखाता हूं मैं। दे शो association and dissociation। अभी दो बायोलॉजिकल टर्म्स है यहाँ पे, एक एसोसिएशन और दूसरा जो है ये डिसोसिएशन। अभी एसोसिएशन क्या है हम देखेंगे। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब करीब करीब आके एक दूसरों को जुड़ जाते हैं, इस प्रोसेस को एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम? द ज्वाइनिंग ऑफ small and large subunits of ribosome is called as association। और एक बार देखो, द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। अभी डिसोसिएशन में ये दोनों सब यूनिट एक दूसरों से सेपरेट हो जाएंगे। अभी इधर डायग्राम दिखाता हूं मैं, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये एक दूसरों की ये दूर दूर चले गए हैं, सेपरेशन हो गया उनका, सेपरेट हो गए। इसलिए व्हाट इज डिसोसिएशन? द सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स of ribosome is called as dissociation। ये दोनों प्रोसेस एकदम आसान है। सेपरेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस जब चलती है तो राइबोसोम एसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन, व्हेन राइबोसोम्स शो एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब सेल के अंदर प्रोटीन तैयार होने की प्रोसेस चलती है तो ये एसोसिएशन करते हैं। And after the completion of protein synthesis, the ribosomes get separate from one another. Okay, this process is called as a dissociation। मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के बॉडी के ऊपर होता है। प्रोटीन क्या है आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूं। व्हाट इज प्रोटीन? क्वेश्चन आया। चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड एज प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? The chain of amino acids is called as protein। जैसे कि यहाँ पे अमाइनो एसिड 1, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड रहता है।
अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसा अमीनो एसिड्स के 20 अमीनो एसिड तक का चेन रहता है। The chain of 20 amino acids is called as a protein. Is called as a protein. Okay. तो ये जो प्रोटीन का जो चेन है तैयार होता है राइबोसोम के बॉडी के ऊपर, इसलिए मैं प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। ओके, क्यों रेफरेंस दे रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय राइबोसोम्स एसोसिएशन करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होने के बाद वो डिसोसिएशन करते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, क्लियर? और एक बार बोल रहा हूं, न्यूक्लियोप्रोटीन से और आरएनए से राइबोसोम्स बनते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। We shall see the remaining points. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे अभी हम। जब राइबोसोम का एसोसिएशन होता है तो राइबोसोम का एसोसिएशन ऐसा परफेक्टली नहीं होता है। कैसा होता है? फिर ये करीब तो आ जाते हैं मगर थोड़ा सा गैप अंदर रखते हैं। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ऐसा गैप रखते हैं अंदर। ये जैसे कि मैंने यहां इस डायग्राम में गैप दिखाया है, गैप। इस गैप का नाम है क्लेफ्ट। व्हाट इज क्लेफ्ट? द स्मॉल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट। ये और ये छोटा सब यूनिट, ये बड़ा सब यूनिट, इसके अंदर की छोटी सी खुली जगह, ये क्लेफ्ट है। व्हाट इज क्लेफ्ट? यहां पे लिखता हूं, द स्मॉल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल सब यूनिट and large subunit of ribosome is called as a cleft. It is a cleft. फिर ये आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि इसके अंदर जगह खाली क्यों रहती है? तो इसकी वजह यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये क्लेफ्ट का फंक्शन क्या रहता है। ये ऐसी जो जगह मैंने आपको अंदर दिखाया है, ये जो जगह है इसके अंदर एक आरएनए आके बैठता है। ऐसा जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू रहता है तो यहाँ पे आरएनए रहता है। ये आरएनए के ऊपर ऐसे 1 2 3 3 के नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप्स रहते हैं। ये आरएनए आपको 9th में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो भी 8th में इसका थोड़ा रेफरेंस है। ये आरएनए है, कौन सा आरएनए है? इट इज कॉल्ड एज mRNA। mRNA का लॉन्ग फॉर्म है MESSENGER, मैसेंजर आरएनए। ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज डीएनए से लेकर राइबोसोम तक आता है
और राइबोसोम के बॉडी पे जब तक mRNA डीएनए की तरफ से, डीएनए कहाँ है, डीएनए रहता है न्यूक्लियस में, ये डीएनए की तरफ से mRNA आ जाता है इधर से, और इधर आके ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेके आता है, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और डीएनए ने इसके अंदर प्रोटीन कैसे तैयार करना है इसकी लैंग्वेज कोडॉन लैंग्वेज के रूप में भरी हुई रहती है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस की लैंग्वेज इसके अंदर भरी हुई है। कहाँ? ये कोडॉन के अंदर। और ये कोडॉन जो है, कोडॉन इधर आने के बाद ये बताते हैं कि अमीनो एसिड की चेन जो है ये कैसा बनाना है, ये सीक्वेंशियल बनाना है, ऐसा मैसेज इसके अंदर रहता है। जैसे कि अमीनो एसिड 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंशियली होना चाहिए। ये लैंग्वेज mRNA डीएनए की तरफ से लेकर आता है, और ये आने के बाद इसको बैठने के लिए जगह होना चाहिए mRNA के लिए, तो इसलिए इसके अंदर ये क्लेफ्ट रहता है, इस क्लेफ्ट के अंदर mRNA बैठता है। ओके, सेकंड वाला पॉइंट, inside the cleft of ribosome mRNA fixes for protein synthesis. सिंपल है। क्लेफ्ट ये किसकी जगह है? फिर mRNA की है। mRNA वहां क्यों आता है? प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करना है उसका मैसेज डीएनए की तरफ से लेके आता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, these are the two types of nucleic acid in the cell। ये न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्लेफ्ट है। थोड़ा वीडियो एक बार रिवाइंड करके थोड़ा स्लोली आप अगर सुनते हो तो ये आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके। अभी ये जो राइबोसोम है इसके लार्ज सब यूनिट के ऊपर एक ऐसा कैनाल है, यह लंबा, जैसा वाटर का कैनाल रहता है ऐसा भी एक कैनाल है इसके ऊपर। इस कैनाल को गुफा बोलते, गुफा, टनेल, टनेल लार्ज सब यूनिट को है। और इस टनेल के अंदर अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, 3, 4, 5 ऐसा 20 अमीनो एसिड की चेन इस टनेल के बन जाती है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे प्रोटीन्स कहाँ तैयार होते हैं? क्वेश्चन आया तो टनेल के अंदर होते हैं। ओके। दूसरा, ऑन लार्ज सब यूनिट of ribosome, presence of tunnel, in which proteins are synthesized, राइबोसोम के बॉडी के ऊपर प्रोटीन्स तैयार होते हैं। 3-4 बार बोल रहा हूं मैं, कहाँ तैयार होते हैं कि राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के ऊपर एक ऐसी गुफा रहती है, टनेल रहता है, इसके अंदर अमीनो एसिड की चेन तैयार हो जाती है।
और चेन ऑफ अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन। किसी ने व्हाट इज प्रोटीन क्वेश्चन पूछा आपको, द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे तैयार होते हैं। ये हो गया। इसके बाद रिमेनिंग पॉइंट्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है राइबोसोम्स के, वो देखेंगे। What are the remaining points of राइबोसोम्स? राइबोसोम को दो साइट है, एक जो है इसका ए साइट बोलते हैं इसको, ए साइट, और इधर वाला एक साइड है इसका नाम है पी साइट। राइबोसोम को दो साइड रहते हैं, इधर से अमीनो एसिड्स प्रोटीन तैयार करने के लिए आते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर साइट बोलते हैं या एक्टिव साइट बोलते हैं, एक्टिव साइट। और प्रोटीन सिंथेसिस के समय यहां पे टीआरएनए ये अमीनो एसिड लेके आता है। इधर से अमीनो एसिड कौन लेके आएगा? ये टीआरएनए। टीआरएनए का लॉन्ग फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। ये साइड से टीआरएनए एक अमीनो एसिड इधर लाके इस टनल में छोड़ देता है और ये टीआरएनए फ्री हो जाता है। ये लाते समय, अमीनो एसिड लाते समय टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड लेके आता है, वो इधर से लेके आएगा, टनल में डालेगा। जैसे कि ट्रैक्टर क्या करता है, ट्रैक्टर मटेरियल लेके घर पे आता है, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए डालता है, निकल के जाता है, फ्री होके निकलता है। जब भर के आता है तो वो लोडेड रहता है, जब निकल के जाता है तो वो फ्री हो जाता है। इसलिए लोडेड टीआरएनए, फ्री टीआरएनए हमारे बायो में भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां से एक और ही डायग्राम ड्रा कर रहा हूं मैं, वन मोर डायग्राम। ये इसको अमीनो एसिड है, ये लोडेड है, लोड है इसको अमीनो एसिड को। यहां लिखता हूं मैं, ये ए मींस अमीनो एसिड। अभी ये जो है इसने अमीनो एसिड इसके अंदर छोड़ दिया है और ये फ्री हो गया है, इसलिए इसका नाम लिखता हूं मैं फ्री टीआरएनए। फ्री टीआरएनए। ये फ्री टीआरएनए पी साइड से बाहर निकल जाता है, ऐसा बाहर। ये इसको अभी नहीं रहेगा अमीनो एसिड, इसका नाम यहां पे लिखता हूं फ्री टीआरएनए। ओके। लोडेड टीआरएनए ये साइड से आता है, ये साइड का मीनिंग एक्टिव साइड। फ्री टीआरएनए जिसके पास अमीनो एसिड नहीं है, यहां से निकल जाता है। जिस साइड से निकल जाता है राइबोसोम के, उसको पी साइट बोलते हैं। आपको इतना परफेक्ट याद रखना है कि राइबोसोम को दो साइट रहते हैं, एक ए साइट और दूसरा पी साइट। इतना भी आप अगर इसका माइंड में रखते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट है। उसके आगे पॉइंट लिखूंगा मैं कि राइबोसोम, a ribosome has two sides, that is A site and B site। दो साइट है इसको। ए साइट का लॉन्ग फॉर्म होता है एक्टिव साइट और पी साइट का लॉन्ग फॉर्म होता है पैसिव साइट। पैसिव साइट, एक्टिव साइट, पैसिव साइट। इधर एक्टिव साइट, पैसिव साइट। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम्स रहते, 70s राइबोसोम्स। और यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80s राइबोसोम्स रहते हैं। अभी दो पहले कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन बनाऊंगा यहां पे। द फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑन अर्थ is called as prokaryotic cell. Prokaryotic cell is the most primitive cell. Primitive means सबसे पहले, जो पृथ्वी पे हमारे धरती पे जो पहली सेल जो निर्माण हो गई उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म is called as prokaryote, is called as prokaryote। फॉर एग्जाम्पल, कौन है फिर ये प्रोकैरियोट? फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल। पहले चैप्टर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बोल के जो बैक्टीरियम की सेल ड्रॉ करके आपको डिटेल्स में जो नोट्स के साथ पढ़ाया वो एक बार थोड़ा फॉलो करिए, ताकि आपको प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि वो सिंपल है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, वो जो सब पॉइंट्स मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बोला था। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स रहते हैं, भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू भी आता है। ओके, 70s राइबोसोम्स कैन बी सीन इन डैश डैश सेल। इसका बेस्ट आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा कंसेप्ट इधर ये आ रहा है कि 70s राइबोसोम क्या है। 70s राइबोसोम, अभी ये यस जो यहां पे मैंने लिखा है, यस स्टैंड्स फॉर SEDIMENTATION, सेडिमेंटेशन, CO डैश इफिशिएंट। यस का इतना लंबा लॉन्ग फॉर्म है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और एक इसका मीनिंग होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जैसे के वैसे रखना है। क्या रखना है? ये साइंटिस्ट का नाम है स्वेडबर्ग,
इसका स्पेलिंग यस से शुरू होता है, यस। और स्वेडबर्ग ने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में राइबोसोम्स कैसा तैयार होते हैं इसकी डिस्कवरी की है। सेडिमेंटेशन कैसा होता है और ये राइबोसोम कैसा तैयार होता है, इसलिए स्वेडबर्ग का यस यहाँ पे लगाया जाता है। कैसा? 70 यस राइबोसोम्स, 30 यस राइबोसोम्स, 40 यस राइबोसोम्स, 60 यस राइबोसोम्स, 80 यस राइबोसोम्स, ऐसे अलग अलग इसके सब यूनिट्स के नाम दिए जाते हैं। 80 यस भी राइबोसोम रहता है। ये जो यस लगाया है यहाँ पे, यस स्वेडबर्ग का कांस्टेंट रखना है। क्या कांस्टेंट रखना है? यस कांस्टेंट रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसने सेडिमेंटेशन प्रोसेस में राइबोसोम्स तैयार होते ऐसा कहा है। फिर जाएंगे हम सेडिमेंटेशन क्या है, व्हाट इज सेडिमेंटेशन। यहां पे लिखता हूं मैं, डिपोजिशन ऑफ particles is called as sedimentation, is called as sedimentation। मैंने पहले ही आपको बोला है कि राइबोसोम्स कैसे तैयार होते हैं, आपको पहले ही दिखाया है बोर्ड के ऊपर। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन होता है, पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा सेडिमेंटेशन मीन्स डिपॉजिशन ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल डिपॉजिट होके इसका ये छोटा गोला बन गया, और दूसरा जो है इसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स है, ये भी डिपॉजिट हो गए, सेडिमेंटेशन हो गया इनका भी। ओके, तो सेडिमेंटेशन मीन्स डिपॉजिशन ऑफ पार्टिकल। मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूं। चक्की जो रहती है, आटा पीसने की चक्की, वहां आप अगर आटा लेने के लिए आप चक्की के अंदर चले गए हैं, वहां चक्की के अंदर आप थोड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटा कहीं भी वो जहां चक्की चल रही है वहां पे जाके बैठो। आधा घंटा होने के बाद आपके बालों में, आपके चेहरे पे, पूरे बॉडी पे जो आटा है, जो फ्लोर है, उसके पार्टिकल्स आपके बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और आपका कलर चेंज हो जाएगा, आप सफेद दिखेंगे। मतलब आपके बॉडी के भी ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया है। हिमालय की जो हाइट है, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में ही हर साल थोड़ी बढ़ती रहती है। जैसे कि अभी स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, ये साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स की वजह से सॉइल के पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते, हवा बंद होने के बाद ऊपर जाने के बाद हवा बंद हो जाती है, और वही पार्टिकल हिमालय के टॉप के ऊपर थोड़ा डिपॉजिट होते रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हिमालय की हाइट हर साल बढ़ती रहती है। समझो अभी सॉइल का भी अंदर एक छोटा स्टोन है, वो भी हर साल थोड़ा बड़ा होते रहता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर थोड़े डिपॉजिट होते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि उस पार्टिकल्स के अंदर कोहिजिव फोर्स रहता है। कोहिजिव मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस कोहिजिव फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स जो एक दूसरों के साथ पक्का अटैचमेंट करके रहते हैं। जो आने वाला नया पार्टिकल वहां जाके अटैच होता है, आने वाला पार्टिकल वहां जाके अटैच होता है, और धीरे धीरे वो स्टोन जो बहुत बड़ा विशाल पत्थर बन जाता है। ये बहुत नेचुरल फिनोमेनन है। ऐसे ही ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस स्वेडबर्ग ने डिस्कवर किया। उसने कहा कि राइबोसोम्स
ये सेल ऑर्गेन्यूल्स नहीं है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के और आरएनए के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल्स डिपॉजिट होके राइबोसोम के छोटे छोटे 2 यूनिट्स बन गए हैं। उसमें का एक बड़ा है, सॉरी उसमें का एक छोटा है, उसका नाम दिया गया स्मॉल सब यूनिट, और जो बड़ा है उसका नाम दिया गया लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम बन गया। उसके बॉडी के ऊपर फिर एक टनल बन गई। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स रहते, 70S, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम्स रहते हैं। आपको ये अंडरस्टैंड होता होगा कि 70 क्या है। 70 मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन्स के टोटल 70 पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स कितने हैं? 70। और यूकैरियोटिक सेल क्या है बाद में देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? द लैटर ओरिजिनेटेड, the latter originated cell on earth is called as eukaryotic cell. Eukaryotic cell, and the organism, and the organism is called as eukaryote. Organism is called as eukaryote. The latter originated cell on earth is called as eukaryotic cell, and the organism is called as eukaryote. जो सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में तैयार हो गई, पहले कौन तैयार हो गया? प्रोकैरियोट। उसके बाद में जो तैयार हो गए वो यूकैरियोट। यू का मीनिंग होता है लैटर, प्रो का मीनिंग होता है फर्स्ट। फर्स्ट ओरिजिनेटेड प्रोकैरियोट, later originated eukaryote. Eukaryotic cell is advanced, और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है? वो सिंपल है, ये एडवांस सेल रहेंगी, एडवांस्ड सेल। Eukaryotic cell is advanced. It is a highly complex cell. The cell of prokaryote is a simple. The cell of eukaryotic organism is highly complex. It is advanced. ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार वीडियो देखो। आपको अगर कुछ कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा वीडियो 1 बार 2 बार आप अगर देखते हो तो ये कंसेप्ट आपको आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ओके, अभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से राइबोसोम्स है? यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर 80S राइबोसोम्स रहते हैं। 80S राइबोसोम्स मतलब इस राइबोसोम के अंदर 80 पार्टिकल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70 पार्टिकल्स, 70S राइबोसोम। आपको एक होमवर्क देने वाला हूं मैं, मुझे थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं, जो मैं होमवर्क दे दूंगा तो एक लाइन में आप मुझे टाइपिंग करके बता दीजिए। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो 70 राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स, ये जो 2 टाइप्स है राइबोसोम्स के, इस 70S राइबोसोम में एक स्मॉल यूनिट रहता है, सॉरी स्मॉल सब यूनिट रहता है, स्मॉल सब यूनिट, और दूसरा एक रहता है लार्ज सब यूनिट।
लार्ज सब यूनिट। टोटल राइबोसोम्स मैंने आपको यहां पे लिख के दिया था। कैसे कैसे लिख के दिया था? 30S, 40S, 60S। ये तीनों टाइप्स के मिलकर आपको ये ढूंढना है इंटरनेट पे कि 70S राइबोसोम में स्मॉल यूनिट कितने यस का रहता है। हिंदी में लिखता हूं मैं, कितने यस का रहता है, कितने यस का रहता है। और ये लार्ज सब यूनिट भी कितने यस का रहता है, ये आपको ढूंढना है। 70S राइबोसोम में स्मॉल सब यूनिट कितने का रहता है, कितने यस का रहता है, और लार्ज सब यूनिट कितने यस का रहता है। आपको तो सबके सब यस यहाँ पे लिख के दिया है मैंने। सब आप सिर्फ आपको क्या करना है, 30S, 40S, 60S इसमें से, जैसे कि अभी ये स्मॉल सब यूनिट जो है यह 30S का, यह 40S का लार्ज सब यूनिट। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, यह आपको ऐसा ढूंढना है। मैंने ये गलत लिखा है मगर यह ऐसा ढूंढना है आपको। अभी ये TS जो राइबोसोम्स है इसके भी अंदर स्मॉल सब यूनिट कितने यस का रहता है, ये भी आपको ढूंढना है। इसके अंदर ये TS के अंदर लार्ज सब यूनिट, ये भी कितने यस का रहता है, ये ढूंढना है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वर्क देता हूं। आपके पास वक्त ही वक्त है, घर पे बैठे बैठे जरा इंटरनेट पे थोड़ा इसको सर्च कीजिए। कैसा सर्च करना है आपको? सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये ऐसा डाल दो। उसके बाद सब यूनिट्स ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, आपको वहां पे एक बड़ा लिस्ट मिलेगा कि 70S में इसका छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट कितने यस का, ये आ जाएगा। इसके बाद में 80S राइबोसोम जो है, ओके, सब यूनिट्स ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम ऐसा डालो इंटरनेट पे, तो 80S के अंदर स्मॉल सब यूनिट कितने यस का है और लार्ज सब यूनिट कितने यस का, ये भी आपको देता है। ओके, क्लियर हो गया ये भी। उसके आगे कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी बचे हुए हैं। ये जो राइबोसोम है, जैसे कि मैं आपको इसमें बैक्टीरियल सेल के अंदर इसका राइबोसोम का कुछ कंसेप्ट पढ़ाया, जरा और एक बार देखो। राइबोसोम के अंदर एक कंसेप्ट यहां भी और एक बार पढ़ा रहा हूं, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। ये कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे राइबोसोम के बारे में। जब सेल के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ज्यादा प्रोटीन तैयार करना है राइबोसोम को, तो सेल एक राइबोसोम का इस्तेमाल नहीं करती। एट टाइम 8-10 राइबोसोम के बॉडी के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस चलते रहता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स तैयार हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे इसके अंदर मीनिंग है पॉली मीन्स मेनी, इधर भी पॉली मीन्स मेनी, पॉलीराइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स।
ओके, अगर राइबोसोम्स, ये mRNA अभी मैंने वहां पर ड्रॉ करके दिखाया था, एक राइबोसोम यहां पे है, ये दूसरा राइबोसोम है, ये तीसरा राइबोसोम है, ये चौथा राइबोसोम है, और यहाँ पे ये पांचवा राइबोसोम है। बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। ये जो है डायग्राम अंदर का जो दिखाया मैंने, ये mRNA है। लाइक दिस इज द mRNA। मैं आपको थोड़ा लेबलिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। दिस इज mRNA, मैसेंजर RNA। अभी बताया था जहाँ की ये जो क्लेफ्ट के अंदर बैठता है, इसके भी क्लेफ्ट में बैठा है ये mRNA। इधर बताया था ना मैं आपको, ये क्लेफ्ट के अंदर mRNA बैठता है। ऐसे ही ये सभी राइबोसोम के क्लेफ्ट में mRNA बैठा है। और ये कौन है? ये फिर ये राइबोसोम्स है। इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, दिस इज पॉलीराइबोसोम। द चेन ऑफ मेनी राइबोसोम्स इज कॉल्ड एज अ पॉलीराइबोसोम। इसके नीचे लिखता हूं, द चेन ऑफ मेनी राइबोसोम्स is called as polysome or polyribosome। सिंपल है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज पॉलीराइबोसोम, तो आपको डेफिनेशन कैसे आना चाहिए? चेन ऑफ मेनी राइबोसोम्स विच आर बाइंडेड टू mRNA is called as polyribosome. And when the polyribosomes are developed, polyribosomes are developed during protein synthesis, where we can see the polyribosomes perfectly. We can see the polyribosomes in bacterial cell perfectly. Why? Because the bacterial cell needs more proteins than other cells of living organisms. Therefore, polyribosomes can be seen very perfectly in bacterial cell. सिंपल कंसेप्ट से मैंने यहाँ पे पढ़ाया। अभी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जितना मैंने ये राइबोसोम के बारे में जो पढ़ाया है, ये मोर देन एक्सपेक्टेशन है। जो आपकी जो अपेक्षा है, जो आपकी जो इच्छा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। मगर हमारे नेटिजन के स्टूडेंट्स जो है सब एडवांस्ड है। हम एक आर्टिकल अगर हाथ में लेते हैं तो वो आर्टिकल इतना टॉप टू बॉटम पढ़ाते हैं ताकि राइबोसोम का जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, कौन से भी लेवल तक, कौन से भी हद तक, जैसे कि होमी बाबा है, NTSC है या PMRO है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उसके अंदर अगर हमारे स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर देता है। ये क्यों सॉल्व करता है? तो इसकी वजह यह है, हम बोर्ड के ऊपर टॉप टू बॉटम सब के सब कंसेप्ट्स क्लियर बताते हैं, डायग्राम के साथ बताते हैं। इसलिए हमारे नेटिजन के स्टूडेंट्स अदर स्टूडेंट्स से कभी भी एडवांस्ड थे, है और रहेंगे। तो चलिए, इसका आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो लेटर ऑन वी शैल गो फॉर लास्ट पार्ट ऑफ दिस राइबोसोम। होमवर्क के अंदर काम करके जो भी है दिया हुआ, वो आप नेट का इस्तेमाल करके करिए और मुझे कमेंट में जो भी उसका आंसर आता है वो बताना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, इसका फंक्शन देखेंगे हम अभी। व्हाट इज द फंक्शन? अभी बताया मैंने कि राइबोसोम के बॉडी के ऊपर प्रोटीन्स तैयार होते, दे एक्ट एज
They act as a site for protein synthesis. Protein synthesis. ये साइट का मीनिंग क्या है? ठिकाना, जगह है इसकी। साइट का मीनिंग होता है जगह। तो प्रोटीन सिंथेसिस की वो जगह बोल के हमारे सेल में काम करते हैं। ओके, और एक होमवर्क देता हूं आपको। Who discovered the ribosomes? Ribosomes firstly, एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70 years and 80 years ribosome? What is the difference between 70 years and 80 years ribosomes? जैसे कि मैं बार बार बताते रहता हूँ, डिफरेंस के लिए दो कॉलम बनाइए। एक 70 years राइबोसोम का कॉलम आना चाहिए, दूसरा 80 years का एक कॉलम आना चाहिए। लास्ट में ये मत भूलना चाहिए कि 70 years राइबोसोम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है, उसके एग्जाम्पल्स इधर लिखो। उधर 80 years के भी अंदर जो भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो भी लिख दो। ये भी आर्टिकल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये बताना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का राइबोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन क्लियर है उनको 9th और 10th में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान। इसलिए ये राइबोसोम के कॉन्सेप्ट्स स्टेप वाइज जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसको पढ़िए, उसकी तैयारी कीजिए। तो चलो, वी शैल फिनिश दिस आर्टिकल अप टू टुडे। इट इज़ मोर देन sufficient। In the next lecture tomorrow we will meet with another cell organelle. Till then, see you again. Wish you all the best. Stay safe, stay at home, take care.